कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के लिए क्या कुछ कहा, आइए हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। चुनाव होने हैं और आज पूरा पक्ष और विपक्ष आपके अमेठी और रायबरेली में मौजूद है जी। इससे वोटरों पे क्या असर पड़ेगा? वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वोटर तो मन बना चुके हैं, इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो आए हुए हैं उससे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे राहुल जी की और अखिलेश जी की जो इमेज है उससे इन लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो नेता क्षेत्र में मौजूद हैं, प्रियंका जी तो लगी हुई है जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही अभी तक लगी हैं और 18 तारीख तक वही रहेंगी और इन लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश जी की छवि इतनी अच्छी है, तो फिर सोनिया और प्रियंका को जाने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, वो उनका अपना क्षेत्र है, पहले से रहा है और प्रियंका जी की दादी भी वहीं से चुनाव लड़ी हैं, माता जी भी चुनाव लड़ी हैं, अब उनके भाई लड़ रहे हैं, बड़े भाई हैं, तो वो तो रहेंगे ही वहाँ और उनका अपना क्षेत्र है माननीय आदरणीय सोनिया जी का, वो तो जाएंगे ही। उनका जाना वो तो घर है उनका, आती जाती रहती है, वैसे भी जाती जाती रहती है। राहुल जी का एक बयान आया है खटाखट, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस पर टिप्पणी की है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इस समय हमें लगता है उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है और क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ उल्टा ही बोल के आ रहे हैं। जैसे आपके पास 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस आएगी तो चुरा लेगी, और राजस्थान में बोला उन्होंने कि आपका मंगलसूत्र और हिंदू महिलाओं के सारे जेवर जो है कांग्रेस की सरकार आई तो लेके और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को दे देगी। ये इस तरह से एक प्रधानमंत्री को बोलना उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। और हमारे आदरणीय राहुल जी जो कह रहे हैं खटाखट, वो ये कह रहे हैं कि जो अप्रेंटिसशिप में हमारे बच्चे होंगे, युवा जिनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, उनको 8,500 रुपये पर मंथ खटाखट आते रहेंगे उनके अकाउंट में हर महीने। तो साल भर में उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इस बात पे उन्होंने खटाखट कहा है। शुक्रिया। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी, उन्हें किस नजर से देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी बहुत सीनियर हैं और पार्टी की टक्कर है और संभावना हमारे इंडिया गठबंधन जीते हैं। हालांकि और भी कई जिले हैं जहां पर, चलिए सीधे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस बार कांग्रेस कितने सीट ले जाएगी या उसका गठबंधन कितने सीट लेके आ जाएगा यहाँ तक? ये गठबंधन तो सीटें इतनी लाएगी कि हम सरकार बना रहे हैं और भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, जैसे ये लोग भविष्यवाणी करते हैं कि हम 400 के पार आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम बहुमत में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन हमारी सरकार बना रही है। और अभी आप राहुल जी की सीट के बारे में पूछ रहे थे, तो वहाँ पे शुरू से जब वहाँ धूल मिट्टी हुआ करती थी तब से अब तक कांग्रेस ने ही विकास कराया, वहाँ पर विकास की लहर दौड़ रही है। और बगल में अमेठी क्षेत्र जो है जहाँ से हमारे किशोरीलाल जी शर्मा लड़ रहे हैं, उस सीट पर वो करीब 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। जब राजीव जी थे उस समय से गली गली घर घर सब उनको पहचानता है। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, बड़े दुर्भाग्य है कि उनकी भाषा को अब क्या कहा जाए, वो
कहीं भी कुछ भी बोलने लगती हैं, उनके भाषा पर कोई अंकुश नहीं है। वहाँ पर उन्होंने जो फूट पार्क था वो ख़त्म कर दिया, ट्रिपल आईटी वो ख़त्म कर दिया, और आईटी ट्रिपल आईटी उसको ख़त्म कर दिया। और इस तरह से उन्होंने ऊंचाहार रेलवे जो लाइन है वो उन्होंने ख़त्म कर दी। इस तरह से दर्जनों फैक्ट्रियाँ ख़त्म कर दी, और वहाँ के लोगों को रोज़गार देने की बजाय बेरोज़गार बना दिया। वो तरह तरह की बात करती हैं, उनकी जुबान पर अंकुश नहीं। अभी पार्लियामेंट के पीछे हमारे देश की दलित नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को वो बड़ी बदतमीजी से पेश आई थी पार्लियामेंट में, तो सारी दुनिया ने देखा था। तो और अभी अमेठी में एक बाल समाज की मीटिंग हो रही थी, हजारों बाल समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, और ये उस मीटिंग में पहुँच गए। जब मीटिंग में पहुँच रही हैं, अब वो लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप वहाँ क्यों जाए? जाकर मंच पे माइक पकड़ लिया उन्होंने। वहाँ के जो नवयुवक थे बाल समाज के, वो सब मंच पर चढ़ गए, उसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ा। इस तरह का इनका व्यवहार है। तो जो वहाँ की जनता है वो कांग्रेस को जिता रही है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, अचानक रायबरेली जाने का क्या वजह होगी? देखिए, वजह सिर्फ एक ही है। एक तो उन्होंने अपनी जो उनकी माता जी का आदेश कि अपनी परंपरागत जो सीट है उनकी दादी की, उनकी माता जी की, उस सीट से उन्होंने लड़ा। उनके दादा की भी सीट थी, वहाँ से चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का पूरा प्लान था कि राहुल जी वहाँ से लड़े, ताकि जो है पूरी गोदी मीडिया जो है बेसिकली वहाँ पर स्मृति ईरानी को फोकस करे। सबसे बड़ी बात ये थी। अभी स्मृति ईरानी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, मीडिया भी कोई नहीं जा रही। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस का मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं, सब पूरी दुनिया जान रही है। हम लोग विकास चाहते हैं, रोजगार दे रहे हैं, और हर महिला को, जात समुदाय की बात नहीं है, हर महिला, देश की हर गरीब महिला के परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है, बुजुर्ग है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, छात्र, नवयुवक हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनको अप्रेंटिसशिप दी जा रही है। साल भर में 1 लाख रुपया उनको भी दिया जा रहा है, यानी 8,500 रुपये पर मंथ उनको दिए जाएंगे। और उनकी अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उनकी नौकरी पक्की है, सरकारी में भी जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जाएंगे। ये सब कांग्रेस करने जा रही है ताकि बेरोजगारी यहाँ से अपने देश से कम हो सके। और 30 लाख नौकरियाँ जो केंद्र सरकार में अभी खाली पड़ी है, वो भी 15 अगस्त तक भर दी जाएंगी। 10 किलो गेहूँ देने की बात हो रही थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गेहूँ दे रहे हैं, ये 5 किलो दे रहे थे, इनके पास उसकी भरपाई की कोई योजना नहीं थी। जो 5 किलो ये दे रहे थे, इनके पास भरपाई की कोई योजना नहीं थी। हम 10 किलो दे रहे हैं तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं तो लोगों के पास फंड, वो पैसा खर्च करेंगे। जब पैसा खर्च करेंगे वो घूम के फिर गवर्नमेंट के पास आएगा टैक्स के रूप में। वो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सॉरी, क्या बोल रहे थे हम?